बृहस्पति बराबरी से चलिए, बराबरी से। ये सप्तपदी चल रहे हैं, आप पूरा नाम लीजिए। का विषय नहीं है, ये तो हम लोगों की सबकी सोच ही ऐसी बन गई थी कि बेटा बेटी दोनों बराबर। जैसा हक अभी तक था आगे भी वैसे ही रहेगा। कानून भी यही प्रयास कर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं ही गड़बड़ हैं। दान में करके संपत्ति से मुक्त कर दो। सबसे बड़ा विषय तो यही है, बेटों का पूरा हक अधिकार और बेटियों को दान करके हक से वंचित कर दो। तो हमारी यही सोच है कि जैसा बेटों का हक वैसी बेटियों का। बहुत सारी हमारी रस्मों रीति रिवाजों इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले ही उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज़ रही थी। और जब गर्वित से मुलाकात हुई और उसके बाद जब फाइनल हुआ कि हाँ शादी करनी है, तो पापा को तो पहले से पता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहती हो। फिर गर्वित के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, जैसी मर्ज़ी है, कोई समस्या नहीं है। बस वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि हाँ कन्यादान नहीं करना। तो सोच वही है कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, रस्में ऐसी होती हैं जो हो सकता है व्यक्ति को सही ना लगे, और यदि वो इंडिपेंडेंट है और उसके अपने जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सोच को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पीछे छोड़ी जा सकती हैं। नहीं, चाहे जो है तपस्या ने अपनी सारी बातें मुझसे जो है खुल के एक्सप्रेस की थी सारी बातें। तो अब मैं किसी भी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारी जो भी परंपराएं हैं, तो उनको काफ़ी लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें, जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पे जो है आरोपित की जाती हैं। तो उन्हें करना ही करना है। और जबकि पुरुषों को जो है वो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे उन्हें शादी के बाद किसी भी प्रकार का उन पे कोई ऐसा टैग नहीं लगता है कि जिससे कि वो दिखते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा पुरुष हैं। जबकि महिलाओं की ज़िंदगी में एक नए तरीके से बदलाव आ जाता है। कई सारी रस्में उनका पालन करना है या फिर ये व्रत रखना है, इससे पति की आयु लंबी होगी। तो जिसे जो करना है वो उसकी स्वेच्छा है, और स्वेच्छा से जो भी कुछ करना चाहे वो करे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शादी जो है ये दो लोग की पार्टनरशिप है, दो लोग बराबर हैं, और दोनों लोगों में जो है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी निर्णय लेने में जिस क्षेत्र में जो भी सक्षम है उसे अपनी सलाह देनी चाहिए और दूसरे को उसकी सलाह बिल्कुल माननी चाहिए। ठीक है। तो मेरा परिवार और मैं, हम सभी लोग जो है इस बात से, मतलब इस पूरी शादी में जो भी परंपराएं, जो भी वैदिक तरीके से जो भी शादी की गई, सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। और बस, धन्यवाद।